महविश, और इन्हें कहा कि बहुत अर्जेंट है क्योंकि ये ग़ालिबन 28 तारीख़ को ये उम्रा पर जा रहे हैं। तो इन्होंने एक तो ये पूछा है कि रियाज़ुल जन्ना की फ़जीलत क्या है, कि कहा जाता है कि मस्जिद नबी में जो ख़ास एरिया है रियाज़ुल जन्ना, उसकी फ़जीलत क्या है। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि हामिद भी इनके साथ हैं, वो भी उम्रा करना चाहते हैं, लेकिन साथ वो उनके जो मरहूम वालिद हैं उनके लिए भी उम्रा करना चाहते हैं। तो जब वो अपना उम्रा करने के बाद वालिद साहब के लिए उम्रा करें तो क्या उनको दोबारा इहराम में आना पड़ेगा? और अगर आना पड़ेगा तो उन्होंने ये भी पूछा है कि जो करीब तरीन मीक़ात है जहाँ पे जाके इहराम किया जाता है नया, तो वो भी फरमा दें कि वो करीब तरीन कौन सा है। जहाँ तक रियाज़ुल जन्ना की फ़जीलत का ताल्लुक़ है तो ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी क़ब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसका मतलब ये है कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इतने हिस्से को उठाकर जन्नत के साथ इसको पेमत कर देंगे। ये दुनिया से उठा के जन्नत में पेमत कर दिया जाएगा। और इसकी बरकत इस कदर है कि रिवायात में आता है कि वहाँ उस मकाम पर बैठकर जो दुआ की जाती है या नमाज़ पढ़ी जाती है तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की बख्शिश कर देते हैं, उसके लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा देते हैं। लिहाजा ये बहुत बायस बरकत है कि उस मकाम पे पहुँच कर नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, दुआ करें, तो इससे इंसान जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है। और दूसरा जहाँ इहराम का ताल्लुक़ है तो मस्जिद आयशा का मीक़ात है, मस्जिद आयशा का मीक़ात है, वहाँ से जाके आप दूसरा इहराम बांधेंगे जो करीब तरीन मीक़ात है, उसके मुताबिक आप दूसरा उम्रा कर सकते हैं। लेकिन दूसरे उम्रे के लिए इनको नया इहराम बांधना पड़ेगा जी। अच्छा हज़रत, इसमें एक थोड़ी सी गुजारिश ये भी है कि बहुत सारे लोग, जिस तरह अब हजर अस्वद का बोसा है, कई दफ़ा बहुत रश होता है। अब उसकी जो सादत है बोसा देने की, उसमें तो कोई कलाम नहीं है, बहुत अफजल है। और इसी तरह रियाज़ुल जन्ना में जो नवाफिल के बारे में बताया गया वो भी आपने जैसे अभी फरमाया कि बहुत फजीलत है उसकी। लेकिन कई दफ़ा लोग करते हैं कि इसके लिए वो दूसरों को धक्के भी दे देते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए दूसरों का ख्याल नहीं करते। तो इस सिलसिले में ज़रा इरशाद फरमाइए कि अगर आप दूसरों का ख्याल करेंगे और अपनी कुर्बानी दे देंगे कि दूसरों को जगह मिल जाए या दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो उस बारे में ज़रा इरशाद फरमाइए। हाँ, ये अच्छा आपने वो इस नुक्ता उठाया, इसलिए कि लोग इस फ़जीलत के हुसूल के लिए दूसरों को ईज़ा देते हैं और धक्कम पहलुआ होती है। तो शरीयत इस्लामिया में इसकी इजाज़त नहीं है। एक फ़जीलत को हासिल करने के लिए किसी को ईज़ा दें, ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि दूसरे को ईज़ा देना ये हराम है और ये फ़जीलत हासिल करना मुस्तहब है। तो एक मुस्तहब और अफज़लियत को हासिल करने के लिए किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, आसानी के साथ अगर आपको ये फ़ज़ीलत मिल गई, आप हजर अस्वद का बोसा नसीब हो गया या रियाज़ुल जन्ना के अंदर 2 नफिल की तौफ़ीक़ हो गई, तो उसमें मुज़ायक़ा नहीं, आप वो फ़जीलत हासिल करें। अगर फ़िज़िकली मौका नहीं मिला, आपकी दिल की तड़प है, आप चाहते हैं और मौका नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह तड़प पर फ़ैसला करते हैं, आपको अजर सवाब अता फ़रमा देंगे। वैसे भी अगर आप दूसरे का ख्याल रखेंगे तो उसका तो अजर मिलेगा। ईसार का नफ़ा होगा।